हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं शब्द जो क्लास 1 से लेकर के 12th तक के लिए सबसे बेहतर है। आज अगर हम लोग जान गए, समझिए सब कुछ जान गए। और ये शब्द ही ऐसा चीज़ है जिससे सारे चीज़ बनता है, पूरे सेंटेंस और पूरे। आप काल की बात कीजिए, काल में जाइए, सेंटेंस में जाइए, पूरा वाक्य आपको बन जाता है। और जब पूरा वाक्य बन जाता है, पूरा किताब आप छाप सकते हैं। यानी शब्द से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े वर्ण। वर्ण वो जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसके किसके आधार पे कितने प्रकार में बांटा गया है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। शब्द के बारे में परिभाषा जानेंगे, परिभाषा के भी भेद जानेंगे और पूरे भेदों का भी परिभाषा जानेंगे उदाहरण के साथ में। और ये भी जानेंगे कि शब्द किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, टोटल बात जानेंगे। आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने की पूरा कला ये एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए जानेंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण में जान रहे हैं तो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी पर पूरा फुल एकदम चीज आपको मिलेगा बिल्कुल। जो हम लोग जानते हैं शब्द, जो आपको पता होना चाहिए कि शब्द कहते किसको हैं, और नहीं तो हम बताते हैं आपको शब्द कहते किसको है। शब्द बिल्कुल जड़ी से बिल्कुल देंगे, क्या होता है ये जानेंगे। कहते हैं कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। कभी कभी आपको मिलेगा कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, लेकिन गलत नहीं। शब्द जो होता है एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक होता है तो सार्थक निरर्थक, वो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो जाता है, वो अलग हो जाता है। हम वो भी बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये जानते हैं शब्द होता क्या है। तो शब्द ये होता है कि एक वर्ण का भी होता है और एक से अधिक वर्णों का होता है, यानी अनेक वर्णों के मेल से बने जो समूह होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के परिभाषा अगर जाने यानी एग्जाम्पल जाने तो एग्जाम्पल पहले जानेंगे कि एक वर्ण से कौन सा शब्द निर्मित होता है। तो एक वर्ण से भी निर्मित होने वाला शब्द होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, कई सारे होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं न, कोई कहता है खाओगे ना, न के मतलब नहीं होता है, तो नहीं एक ही वर्ण इसमें होता है लेकिन पूरा शब्द आपका आ जाता है। दूसरी बात आप लोग जानेंगे, वह कभी देखे होंगे कि अगर कुछ भी हो तो हम लोग लिखते हैं लोटा व थाली, यानी लोटा और थाली या लोटा थाली ऐसा करके लिखते हैं। तो उसमें वह जब लिखते हैं तो वह के मतलब होता है एवं या और या तथा भी आप कह सकते हैं। यानी वह के मतलब होता है और, नहीं न मतलब नहीं और वह मतलब और, यानी एक शब्द से वर्ण निर्मित है, यानी एक वर्ण से निर्मित वो जो होता है उसे क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और अनेक वर्णों से निर्मित होते हैं उसे भी शब्द बोलते हैं। जैसे शेर हो गया, मनुष्य हो गया, कलम हो गया और कमल हो गया। एक कमल और कलम दोनों की बात अगर जाने, शेर की बात जाने, मनुष्य की बात जाने, तो एक से अनेक वर्ण होते हैं। और एक से अनेक वर्ण जब मिलते हैं तो उसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे एक से निर्मित है न व, और अनेक शब्दों से निर्मित जो है वो शेर हो जाता है, मनुष्य हो जाता है और कमल हो जाता है और कलम हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाने तो ये भी हम लोग जानेंगे और अच्छे तरह से जानिए, शायद नहीं भूल पाइएगा। याद रखिए अगर वीडियो ध्यान से देखते हैं तब, और सिर्फ ये सोचिए कि बढ़ा करके अपना देखिए, लगातार देखिए, पूरी बात आपको पूरा सार नजर आएगा। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा कहा जाता है, ये शायद कहीं नहीं पढ़ाया जाता हो लेकिन आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में शब्द को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहा जाता है। और शब्द कई प्रकार के होते हैं बाबू, लेकिन इसके आधार होते हैं कि नहीं, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, साथ में प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। इस प्रकार में कई सारे भाग में बटे हुए हैं शब्द होते हैं। वो प्रकार तो होता ही है लेकिन साथ में कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे शब्द के भेद व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ अब हम लोग जानेंगे अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। ये भी लास्ट में जान जाएंगे कि कौन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का भी प्रकार होता है। ये सारी बात अगर जानते हैं, सबसे शुरुआत में हमको मिलेगा व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के मतलब होता है बनावट। व्युत्पत्ति के मतलब क्या होता है, बनावट। यानी व्युत्पत्ति के आधार पे यानी बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पे शब्द कितना प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं।
बात शुरू से जानिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये समझिए आप लोग कि व्युत्पत्ति यानी कि बनावट, उसको बनाते शब्द को, और शब्द जब बनता है उसके आधार पे शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द। कौन शब्द? रूढ़ शब्द। दूसरा नंबर में यौगिक शब्द, और तीसरा नंबर में आपका आता है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, और योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये भी जानेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका टुकड़ा करते हैं, खंड या टुकड़ा करें, टुकड़ा करते हैं और दोनों टुकड़ा का कोई अर्थ ना निकले, यानी कोई भी टुकड़ा कर दे, टुकड़ा का अर्थ ना निकलता हो तो रूढ़ शब्द कहलाता है। वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने के बाद कोई अर्थ ना निकले उस टुकड़े का, तो रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करे और टुकड़ा का भी अर्थ निकलता हो। वैसे तो शब्द का अर्थ निकलेगा ही, साथ में उसका टुकड़ा का भी अर्थ निकलता हो तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। अगला जानेंगे योगरूढ़ शब्द। वैसा शब्द योगरूढ़ में वैसा शब्द जो शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ अलग निकलेगा, नाम कुछ और है अर्थ कुछ और निकलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं योगरूढ़। वैसा शब्द जो नाम कुछ और है और अर्थ कुछ और निकले उसे योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। जानेंगे परिभाषा एग्जाम्पल के साथ है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में राम को हम तोड़ देते हैं र और म को, रा और म में तोड़ेंगे, इस दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो ये राम आपका हो जाएगा। कलम, सीता, घर, किसी का पर टुकड़ा कीजिए और टुकड़ा का कोई अर्थ ना निकलता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलते हैं। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकलता है उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगली बात जानेंगे, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? क्या जानेंगे? योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करेंगे, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करेंगे और खंड या टुकड़ा का भी अर्थ निकलता है। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करते हैं और खंड या टुकड़ा का भी अर्थ निकलता है, उसमें नहीं निकलता है तो रूढ़ शब्द, और खंड या टुकड़ा का अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? योगरूढ़ बोलेंगे या यानी यौगिक बोलेंगे। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर टुकड़ा का भी, खंड या टुकड़ा का भी अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में जानेंगे, देवालय क्या होता है? देवालय का अगर टुकड़ा करते हैं तो देव जोड़ आलय होता है। देवालय का अगर टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे, विभाजन करेंगे तो देव जोड़ आलय। देव के मतलब देवता और आलय मतलब घर। देव का घर, देवों के घर को देवालय बोलते हैं, यानी कि भगवान के घर को हम लोग देवालय बोलते हैं। भगवान के घर को क्या बोलेंगे? देवालय। राजपुरुष, राज मतलब राजा, पुरुष मतलब आदमी होता है, तो राजा के आदमी को राजपुरुष बोलते हैं। राजा के आदमी को क्या बोलेंगे? राजपुरुष बोलेंगे। अगली बात जानेंगे विद्यासागर। तो विद्यासागर, विद्या के सागर को हम लोग विद्यासागर बोलते हैं। विद्या के सागर को क्या बोलेंगे? विद्यासागर बोलते हैं। फिर से योगरूढ़ यानी कि यौगिक शब्द, फिर से क्या जानेंगे? यौगिक शब्द, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर खंड या टुकड़ा का भी अर्थ निकले। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर खंड या टुकड़ा का भी अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देवालय, राजपुरुष और विद्यासागर। अगली बात जानेंगे, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका कोई सामान्य अर्थ ना पाकर प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। वैसा शब्द जिसका सामान्य अर्थ बिल्कुल ना होगा, उसका विशेष अर्थ प्रकट करेगा। यानी जो नाम है, नाम के जैसा अर्थ नहीं होगा, उससे विशेष अर्थ होगा, यानी अलग अर्थ होगा,
उसको हम लोग बोलते हैं यौगरूढ़ शब्द। वैसा शब्द जिसका कोई सामान्य अर्थ ना हो, वैसा शब्द जिसका कोई सामान्य अर्थ ना प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, यौगरूढ़ शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में जानेंगे, पंकज, पंकज नाम तो पंकज है लेकिन पंकज का कोई अर्थ नहीं, पंकज का अर्थ होता है कमल। नाम है बाबू कुछ और लेकिन अर्थ कर रहा है किसका? कमल का फूल। अगला जानेंगे नीलकंठ। नीलकंठ जो हम लोग जानते हैं महाकाल शंकर जी भोलेनाथ का, बम भोले का, यानी नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या होता है? शिव। लंबोदर, शंकर जी के जो सुपुत्र जी हैं उनको जानते हैं लंबोदर, गणेश जी को। दशानन, जिसका 10 आनन है, और जिसका 10 आनन है यानी कि रावण को बोलेंगे। किनको बोलेंगे? रावण को बोलेंगे। बीनावाणी, बीनावाणी जो बीना बजाने वाली होती हैं देवी माता, उनको हम लोग बोलते हैं यानी सरस्वती माता को बोलेंगे। किनको बोलेंगे? सरस्वती माता। चतुर्भुज, जिसका 4 भुजा हो, जिसका कितना भुजा हो? 4 भुजा, उसे हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज बोलते हैं ब्रह्मा जी को। किनको बोलते हैं? ब्रह्मा जी के। यानी नाम किसी और का और अर्थ किसी और चीज हो जाए, यानी सामान्य अर्थ ना प्रकट करता हो और एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग यौगरूढ़ कहते हैं। फिर से यौगरूढ़, वैसा शब्द जो कोई सामान्य अर्थ प्रकट ना करता हो, वैसा शब्द जो कोई सामान्य अर्थ प्रकट ना करता हो, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का हो गया पंकज, ये शिव का हो गया नीलकंठ, शंकर जी का हो जाता है, गणेश जी का हो जाता है लंबोदर, रावण का हो जाता है दशानन, सरस्वती जी का हो जाता है बीनावाणी, और ब्रह्मा जी का नाम हो जाता है चतुर्भुज। ये चारों आगे वाले जो दिख रहे हैं 6, ये सारे के सारे कौन है? यौगरूढ़ होता है। और इसका अलग नाम हो जाता है, तो ये जब नाम चेंज हो जाता है तो ये चल जाता है अलग में। लेकिन ये आप जो नाम चेंज हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यौगरूढ़ बोलते हैं। जो नाम कुछ और है और विशेष अर्थ कोई और प्रकट कर रहा है तो इसे बोलते हैं यौगरूढ़ शब्द। आगे थोड़ा सा जानेंगे उत्पत्ति के दृष्टि से। उत्पत्ति जहां पर उत्पन्न होता है, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना। अब जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार का होता है। जहां पर बनता है, उत्पन्न होता है, जन्म होता है, उत्पन्न होता है यानी कि जन्म होता है, तो वह शब्द जिसका उत्पत्ति होता है, तो उत्पत्ति के आधार पे, जन्म के आधार पे शब्द कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जानते होंगे आप लोग भी, ये ज्यादा प्रचलित है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे बोलते हैं? तो वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से खींच करके ले आया जाता है और संस्कृत में, हिंदी में यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? तत्सम बोलते हैं। और वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से लाते हैं लेकिन रूप पलट करके लाते हैं, उसका चेंज करके, बदलाव करके लाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव। क्या बोलेंगे? तद्भव। देशज, वैसा शब्द जो अपने देश में जन्म लिया है, अपने देश में उत्पत्ति हुई है, तो उस शब्द को हम लोग देशज बोलते हैं। और वैसा शब्द जो विदेशों से आया हो, विदेशों में जन्म हुआ हो और हमारे देश में बोली जाती है, उसे हम लोग विदेशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशज। चलेंगे परिभाषा एग्जाम्पल के साथ में। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जानेंगे वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदली किए हुए, बिना बदली किए संस्कृत भाषा से लाते हैं, बिना बदली किए हुए हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाता है। वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदली किए हुए, बिना बदली किए हुए यानी बिना बदले हुए संस्कृत भाषा में उपयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। यानी तत्सम शब्द वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदली किए हुए यानी बिना बदले हुए हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में जानेंगे, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, ये बिल्कुल संस्कृत का ही शब्द है और संस्कृत का ही शब्द को हिंदी में यूज करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। चलिए अगला नंबर जानेंगे तत्सम के बाद तद्भव के बारे में। तद्भव उसको बोलते हैं जो संस्कृत से तो लाया जाता है लेकिन रूप चेंज कर दिया, जैसे हम अभी बताए थे अग्नि, रात्रि और सूर्य बोले थे, लेकिन इसी को देखिए रूप चेंज कर दिया गया है। अग्नि को क्या कह दिया है? आग। रात्रि को क्या बोल दिया है? रात। सूर्य को क्या बोल दिया है? सूर्य। और क्षेत्र को बोलते हैं खेत। तो ये आपको जो देख रहे हैं ये तद्भव में आता है और ये जो संस्कृत का ही रूप है इसको तत्सम कहते हैं। चलिए तत्सम नहीं, तद्भव हम लोग जानते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी भाषा में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है,
तद्भव शब्द कहलाता है। फिर से वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर बिना बदले हुए तत्सम बदल करके यह यूज किया जा रहा है, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है तद्भव शब्द कहलाता है। तद्भव शब्द कहलाता है वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर और हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है तद्भव कहलाता है। कौन कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे आग, रात, सूरज, खेत, इसका जो नाम है, आप नाम देख रहे हैं, ये हिंदी नाम है और संस्कृत का आपका बगल में दिखाई दे रहा होगा, इसी का रूप सिर्फ चेंज कर दिया है और जब रूप चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। कौन शब्द हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाता है। दूसरा नंबर शब्द हम लोग जानने वाले हैं, कौन सा शब्द? तीसरा नंबर शब्द जो है देशज। कौन शब्द है? देशज। देशज किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, वैसा शब्द जो क्षेत्रीय अगल बगल के हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस के जितने प्रभाव होते हैं उन सभी प्रभाव के कारण सिचुएशन के आधार पे, जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के आधार पे, जरूरत के हिसाब से और उसका प्रचलन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? प्रचलन किया जाता है। उन शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? उन शब्द को देशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशज। या आप दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि वैसा शब्द जो जिसका जन्म हमारे देश में हुआ है, वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, उसे देशज बोलते हैं। वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, हमारे देश में हुई हो, उसे देशज शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। कि बिल्कुल क्लियर है? क्लियर? ठीक से फिर से देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, वैसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, परिस्थिति के कारण, सिचुएशन के कारण तथा आवश्यकता अनुसार, जरूरत पर जब प्रचलित हो जाता है कोई बात, प्रचलित हो जाता है कोई शब्द, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वे शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, लोटा, थैला, पेट इत्यादि। या दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं। और वैसे जैसे हम अभी बोले कि वैसा शब्द, कौन शब्द? वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। फिर से देशज शब्द, वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द में आ जाता है पगड़ी, गाड़ी, लोटा, थैला, पेट इत्यादि। क्लियर? चलिए अगली बात जानेंगे हम लोग विदेशी शब्द, जो विदेश में उत्पत्ति जिसका हुआ हो। वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति, जिनका जन्म, उत्पत्ति यानी कि जन्म, वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति यानी कि जन्म विदेशों में हुआ हो। जब वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों में हुआ हो, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। उन शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन, पुलिस, ये सारे विदेशी नाम हैं। तो जो विदेशी नाम हो उसे विदेशज शब्द कहेंगे। विदेशी नाम हो उसे क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। वैसा शब्द जो हमारे देश में उत्पत्ति नहीं हुई हो, उसे विदेशज शब्द कहेंगे। या वैसा शब्द जिसका जन्म विदेशों में हुई हो और हमारे देश में उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे हम लोग विदेशी शब्द बोलते हैं। और वैसा शब्द जिसका जन्म हमारे देश में हुई हो, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार हम बोले, जो सुनिए। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से लाया गया हो और बिना बदले हुए यूज किया जाता है, तत्सम कहलाता है। वैसा शब्द जिसका संस्कृत भाषा से लाते हैं लेकिन बदल कर हिंदी में यूज करते हैं, तो उसे तद्भव कहते हैं। और वैसा शब्द जो हमारे देश में जन्म हुई हो, वैसा शब्द जिसका जन्म हमारे देश में हुई हो, देशज शब्द कहलाता है। और वैसा शब्द जिसका जन्म विदेशों में हुई हो, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। क्लियर? फिर से एक चलिए अगला थोड़ा सा कुछ हम लोग जान जाते हैं विदेशी शब्द के बारे में। तो विदेशी शब्द जो आपको मिलेगा अंग्रेजी। जैसे अंग्रेजी शब्द देखिए कौन सा है? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल इत्यादि। फारसी शब्द कुछ बारे में जानेंगे। चश्मा, जमींदार, दुकानदार, दुकानदार, तो उसके बाद दरबार, नमक, नमूना, बीमार,
बर्फ, रुमाल, गंदगी, चापलूसी इत्यादि जो है ये फारसी शब्द है। कुछ और जान जाते हैं अरबी शब्द, जैसे औलाद, आमिर नहीं अमीर होता है। क्या होता है? अमीर। अमीर जो राजा महाराजा होते हैं। कत्ल जिसको खूनी कहते हैं, खून करना, तो कत्ल। कलम, कानून, खत, खत यानी लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, तो खत हो जाता है। फकीर, रिश्वत जिसको हम लोग घूस लेना बोलते हैं। औरत, कैदी और गरीब ईटीसी। अब जो जानते हैं तुर्की शब्द, तुर्की में औलाद नहीं आते, औलाद आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, इसमें जितना आपको आ जाए तुर्की शब्द में देखो खाली मारने का अति बात होता है, बारूद, तोप, लाश वगैरह ये सब, तो ये जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में आपको आता है आचार, आलपीन, करतूस। करतूस आप अंग्रेज के जमाने में जाने होंगे, अंग्रेज की वीडियो वगैरह कुछ देखे होंगे तब जानते हो। अंग्रेज के जमाने में बंदूक में जो गोली भरी जाती थी उससे हम लोग करतूस बोलते थे। अब अगले जानेंगे गमला, चाबी जो कुंजी में होता है जिसको बोलते हैं की बोलते हैं, या तिजोरी जहाँ पर रुपया पैसा गहना वगैरह रखा था उसे तिजोरी कहते हैं। तौलिया, ये फीता, तौलिया को हम लोग बोलने वाले हैं जो आप लोग गमछा भी कभी कभी यूज करते हैं। हमारे देश में तो हमारे बिहार में गमछा ही बोलते हैं तौलियों को। ये फीता, साबुन, तंबाकू, टॉफी और कॉपी, कॉफी, कमीज इत्यादि यानी कि ईटीसी। आगे कुछ और आपको मिल जाएगा, इन शब्द का आप लोग देख लीजिएगा और लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे थोड़ा सा जानेंगे, समय बचाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ से हमको इंपॉर्टेंट कुछ मिल जाएगा। प्रयोग जिसको हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग के आधार पे शब्द 8 प्रकार के हैं। इसके बारे में हमको विशेष थोड़ा सा जानना होता है। अंग्रेजी में इसके हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 गो है, 8 भाग में डिवाइड किया गया, उसी को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। यानी कि प्रयोग के दृष्टि से इसे हम के भाग में बांटते हैं, 8 भाग में बांटते हैं। जो आपका संज्ञा होता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में एक वीडियो एकदम सबका एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं। इन सबको एक और बात बताते हैं कि इन सबको डिवाइड किया गया है जो 8 भाग में, इन सबको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे इन चारों को एक भाग कहते हैं जिसको हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। और नीचे वाले जितना शब्द आपको मिल जाएगा इसे हम लोग अविकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा। क्या? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आ जाएगा, और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 गो आ जाएंगे अविकारी शब्द में, और ऊपर वाले 4 गो आ जाएंगे विकारी शब्द में। चलिए इन लोगों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ऊपर जो अभी ऊपर 8 गो पढ़े, ये इन उपयुक्त यानी ऊपर लिखे हुए 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार के दृष्टि से, 8 प्रकार के जो भी पढ़े 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार के दृष्टि से के भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। वैसा शब्द जिसका रूप चेंज होता है, सिचुएशन के अनुसार रूप चेंज करते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, और वैसा शब्द जिसका रूप कभी चेंज नहीं होता उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। देख लेंगे फिर से विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंजिंग, रूप परिवर्तन यानी बदलता है, वैसा शब्द जिसका रूप बदलता हो, परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका रूप बदलता हो, परिवर्तन होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। जैसा कुत्ता, कुत्ता के कुत्ते कहते हैं। मुझे, मुझे के हमें, यानी रूप चेंज होता है। अच्छा कि हम सिचुएशन के अनुसार बहुवचन में जैसे चेंज करते हैं, अच्छा को अच्छे में बोलते हैं। खाता है, यहाँ पर देखेंगे खाता है कि हम लिखते हैं जब लड़का हो तो खाता है और लड़कियां तो खाती है, यानी कि हम एक ही शब्द है लेकिन इसका चेंज कर दिए, रूप चेंज कर दिए। और जब रूप चेंज हो जाएगा उसी को तो विकारी शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिसका रूप चेंज होता है, जिसका रूप चेंज होता है, परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाता है। वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाता है। जैसे कुत्ता के कुत्ते, मुझे के हमें, अच्छा के अच्छे और खाता है के खाती है। क्लियर? चलिए एक बात और जानेंगे, नोट पॉइंट विकारी शब्द के बारे में। कहा है कि इनमें से जितना हम लोग पढ़े 8 गो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
और क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया सारे के सारे विकारी शब्द, 4 गो है विकारी शब्द। कौन कौन? संज्ञा के टोटल आ जाएंगे, सर्वनाम के सभी आ जाएंगे, विशेषण और क्रिया के भी सभी लोग आ जाएंगे। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के बाद जितना शब्द है इस शब्द में आते हैं, ये सारे शब्द आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे अविकारी शब्द के अंतर्गत कि अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन आता है, अविकारी शब्द कौन कौन होते हैं। अविकारी शब्द में जानेंगे वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। फिर से, वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन, रूप चेंज नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाता है। वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ होता है किंतु, यहाँ वहां जहां तहां, जब ही रहे तो इसको कभी नहीं चेंज किया जाता है। यहाँ है तो यही होगा, इसको कभी नहीं बदल सकते हैं। वहां है तो वही होगा, इसको भी नहीं बदलते। जहां है तो वही होगा, जहां रहेगा, तहां है तो तहां, यानी यहाँ वहां जहां तहां, इसको कभी चेंज नहीं किया जाता। और जब चेंज नहीं होता है इन शब्द को तो इसको हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, वेकिन, आप नाम सुने होंगे। किंतु हो, परंतु हो, लेकिन हो, वेकिन हो, या कुछ भी हो, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। नित्य अविकारी शब्द, और, तथा, एवं कुछ भी हो जाए तो इसको हम अविकारी शब्द बोलते हैं। तथा को तथे लिखते हैं, इसका ऐसा नहीं तथा के तथे लिखेंगे, ऐसा नहीं। जो और है औरे लिखेंगे, औरो लिखेंगे, औरों के अलग अर्थ होता है, वो अलग चीज में आ जाता है, इसमें नहीं आता है। तो औरो, हे, अरे इत्यादि जितना होते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर से, वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता, वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाता है। वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाता है। फिर से, यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे इत्यादि, फिर से अविकारी शब्द, वैसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द थोड़ा सा ये जानेंगे कि अविकारी शब्द में कौन कौन आते हैं। तो क्रिया विशेषण आ जाएंगे, संबंध बोधक आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाता है, विस्मयादि बोधक आ जाते हैं, और अविकारी शब्द भी आ जाया करता है। तो ये जानेंगे थोड़ा सा कि इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं। ये अर्थ के आधार पे, जो सबसे लास्ट बार बताए थे कि अर्थ के आधार पे आपको बताएंगे कि इस अर्थ के आधार पे, यानी अर्थ के दृष्टि से शब्द को 2 भाग में बांटा गया है। शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये जानेंगे, सार्थक और एक होता है निरर्थक। ये थोड़ा भी इंपॉर्टेंट, ये भी होता है इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे कि वैसा शब्द जो या जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। फिर से, वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, डंडा, शिक्षा, माता, स्कूल इत्यादि सारे के अर्थ निकलते हैं, सारे के सारे सार्थक शब्द कहलाएंगे। यानी वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलता हो सार्थक शब्द, और वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ नहीं निकलता हो, कुछ भी नहीं निकलता हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे कि वैसा शब्द, कौन सा शब्द? वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ भी अर्थ ना निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कुछ भी अर्थ ना निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाता है। यानी वैसा शब्द जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहलाता है या कहते हैं। जैसे रोटी बोटी, वानी पानी वानी, डंडा वंडा। रोटी बोटी, पानी वानी, डंडा मंडा, इसमें थोड़ा सा कॉमन देखिए। यहाँ पर रोटी का अर्थ होता है लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं होता, पानी का अर्थ होता है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता, डंडा का अर्थ होता है लेकिन बंडा का कोई अर्थ नहीं होता। आप जानेंगे कि इनमें बोटी, पानी, बंडा का कोई अर्थ नहीं होता, अतः यह निरर्थक शब्द है। अतः यह जो पीछे लगा हुआ जो देख रहा है इसी को हम लोग निरर्थक शब्द बोलेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और नोट पे याद रखिएगा कि व्याकरण में निरर्थक शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। व्याकरण में निरर्थक शब्द के लिए कोई जगह है ही नहीं। इस पे कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी विद्वान व्यक्ति है जो निरर्थक शब्द के बारे में कोई कमेंट नहीं किए हैं। जितना हम लोग का पढ़ना है वो सारे के सारे सार्थक शब्द के बारे में पढ़ने। इसीलिए हम लोग को शब्द के परिभाषा का दिया जाता है, शब्द का तो इसीलिए दिया जाता है कि वैसा चीज
या दो से दो या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द बोलते हैं। परिभाषा दिया जाता है कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी निरर्थक का कोई अर्थ है ही नहीं, और हम लोग निरर्थक के बारे में पढ़ते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, निरर्थक का अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानना थोड़ा जरूरी है ताकि जाने तो कि निरर्थक होता क्या है। इतना ही आज, और इसके बाद हम लोग आप लोग के सबके धन्यवाद बोलेंगे कि हमारा जो चैनल है बहुत ज़्यादा ग्रो किया थोड़ा सा, और आप लोग थोड़ा और सपोर्ट कीजिए कि और थोड़ा सा ग्रो करें। जेपी एजुकेशन के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबके पास पहुंचाइए। और एक बात और सबको बताएंगे, हर वीडियो में बताते हैं कि जिसको अगर नोट्स की जरूरत हो वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करे, बिल्कुल कांटेक्ट करें निस्वार्थ। आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, नोट्स और पीडीएफ टोटल मिलेगा आपको। और साथ में अगर खोजिएगा कि हमको निकाल के भी मिले तो वो भी अगर प्रोवाइड हो सके तो आपको करा दिया जाएगा। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।